हाँ भाई, क्या हाल है भैया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जर्मनी के शहर डसलडॉर्फ में। मैं यहाँ 2 दिन के लिए आया हूँ। थोड़ी सी छुट्टियाँ रह गई थी। करीब था, मैं यूके में था, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। न्यू ईयर्स के सिलसिले में बच्चों की तरह छुट्टियाँ होती हैं, तो सोचा वहाँ टाइम गुजारा जाए। बीच में 2-3 दिन का गैप था। जर्मनी करीब था। अब जर्मनी में मैं म्यूनिख और बर्लिन तो आ चुका हूँ। डसलडॉर्फ, कोलोन मुझे जाना था वैसे, लेकिन मैं डसलडॉर्फ आ गया क्योंकि कुछ दोस्त यहाँ मौजूद हैं, तो सोचा उनसे भी मिल लूँ और आप लोगों से भी मिल लूँ, ज़रा आपको शहर दिखा दूँ। सिलसिला ये है कि मैंने आने से सिर्फ 2 दिन पहले ही डिसाइड किया कि मैं यहाँ आता हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि फ़्लाइट्स वगैरह जो है यूरोप में बड़े आसानी से मिल जाती हैं और कोई टेंशन नहीं होती। तो यूरोविंग्स एक एयरलाइन है, उसका मैंने टिकट लिया और टिकट मुझे लगभग 220 पाउंड का, ब्रिटिश पाउंड का रिटर्न टिकट मुझे मिला। और वीज़ा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था। ये देखें आप, शॉपिंग स्ट्रीट में यहाँ मौजूद हूँ मैं। ये अंडरग्राउंड ट्रेन है, सीधा लोगों को यहाँ लेकर आ रही है। काफ़ी हिप एंड हैपनिंग है। एनीवे, सो वीज़ा मेरे पास मौजूद था, तो लेकिन फिर भी भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बड़े सवालात होते हैं। तो उन्होंने भी पूछा, भाई क्यों आए हो और कितने दिन के लिए आए हो? तो मैंने कहा, जी मैं 3 दिनों के लिए आया हूँ और दोस्तों से मिलने आया हूँ। अच्छा, एक बात याद रखिए, जब भी आप यहाँ आएँ या किसी भी मुल्क जाएँ, तो जिस दोस्त के पास भी जा रहे हैं, अगर आपका वह दोस्त है तो उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर ले कर रखें। यू नेवर नो, वो मांग लेते हैं, या वो पोस्ट कोड, अमेरिका में पोस्ट कोड पूछते हैं अक्सर कि जी जो दोस्त जहाँ रहता है उसका पोस्ट कोड क्या है। सो ये इन्फॉर्मेशन लेके रखा करें। अब मेरे यहाँ डसलडॉर्फ में तो दोस्त नहीं है, दोस्त मेरी पैडरबॉन्ड में होती हैं, जो यहाँ से तकरीबन घंटा डेढ़ का एक सफ़र है ट्रेन में। तो मैंने कहा मैं उनसे मिलने आया हूँ, और कुछ दोस्त मेरे लिस्बन से यहाँ छुट्टियों पे आए हैं, तो उनसे भी मुलाकात कर लूँगा, जो कि वाकई सच है। तो उन्होंने बस पूछा कि होटल की बुकिंग है? मैंने कहा बिल्कुल है। उन्होंने पूछा कि आपके पास रिटर्न टिकट है? तो मैंने बोला बिल्कुल है। उन्होंने बोला दिखा दीजिए। मैंने दिखा दिया। अच्छा, एक स्ट्रैटेजी आपका भाई हमेशा करता है। देखिए, मेरा जो पासपोर्ट है वो है 100 पेजेस वाला। ज़ाहिर है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको हर जगह, बरकीना फासो तक का तो वीज़ा चाहिए होता है। तो आपको ज़ाहिर है, यार मैं ज़रा शहर दिखा दूँ, अपनी शक्ल ही दिखाया जा रहा हूँ, बातें तो चलती रहेंगी। सो स्टोर देखें यार, ज़बरदस्त। एनीवे, तो अब 100 पेजों का है, वो बड़ा मोटा होता है। अच्छा, मुझे याद होता है कि मेरा अमरीकी वीज़ा कौन से पेज नंबर पे है, यूके के वीज़ा कौन से पेज नंबर पे है और शेंजन कौन से पे है, लेकिन मैं कभी भी बताता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पूरे मेरे पासपोर्ट से गुज़र के जाएँ, पेज नंबर 1 से लेके, और धड़ाधड़ माशाल्लाह आपके भाई की ट्रैवलिंग अच्छी रहती है, आप लोग देखते ही हैं, तो उनको अंदाज़ा हो हाँ यार बंदा वेल ट्रैवल्ड है। धड़ाधड़ स्टैम्प्स भी लगे हुए हैं इन एंड आउट के, और बहुत सारे वीज़े भी लगे हुए हैं। जब वो थक हार के परेशान हो जाते हैं या अनॉय होते हैं, तो मैं कहता हूँ सॉरी, पेज नंबर 69, विच इज़ ट्रू, 69 पे भी वीज़ा लगा हुआ है, तो फिर वो देख लेते हैं। सो इससे ज़रा वो चिल हो जाते कि हाँ यार बंदे की ओके की रिपोर्ट है। अब आपको पता है भाई, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यू नॉट सो वेलकम्ड, तो ये बड़ा मसला रहता है। एनीवे, तो ये हल्की फुल्की ट्रिक्स आपको खेलनी होती है। और जहाँ बिल्कुल कोई भी कार्ड ना चले और अगला सख्ती दिखाता रहे, और फिर वो जब पूछता है कि आप करते क्या हो, तो फिर एक ही बात होती है कि भाई हम तो यूट्यूबर हैं। अरे उस पर तो ऐसा फिसल जाते हैं कि क्या ही बताएं। खैर, तो हुआ कुछ यूँ भाई, कल हो गया एक सीन ये हुआ कि मैं हमेशा वो एक क्रॉस बॉडी बैग रखता हूँ, क्योंकि उसमें ये गिम्बल, ये जो मैंने भी पकड़ा हुआ है ये, और दूसरा सामान होता है। और यहाँ सर्दी बहुत है, 1 डिग्री चल रहा है, ठीक है। तो वो टोपी और ग्लव्स रखे हुए, तो क्रॉस बॉडी के अंदर ये इसका गिम्बल का कवर वगैरह था। ये मैंने साइड पे ऐसे ना फुटपाथ पे रख के साथ भाई का इंटरव्यू ले रहा था। वो वीडियो आप बहुत जल्द या तो देख चुके होंगे या आने वाली होगी। तो अब वो इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, फिर मैं वो उठाना भूल गया और मैं लगभग 10 कदम आगे गया हूँ, तो भाई वो तो पाउच गायब हो गया। अब ये मिडल ईस्ट की गलत आदतें हैं कि भाई कहीं भी चीज़ रख दो मिल जाएगी, ठग से गायब हो गई। अच्छा, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने आगे पीछे देखा कि अच्छा यहाँ कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। देखा अच्छा यहाँ कैमरा लगा हुआ है। फ़ौरन हेडक्वार्टर फ़ोन मिलाया कि जी कैमरा नंबर फ़लाना रेस्टोरेंट के ऊपर
और ये 15 मिनट रिवाइंड करके देखो, मगर कुछ मिला नहीं, कोई एंगल नहीं मिला। अच्छा, चूँकि उसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी तो वो भी सीरियस नहीं ले रहे थे। उन्होंने पूछा है क्या, मैंने ट्राईपॉड है। कह रहे कैमरा तो नहीं, मैंने नहीं, कैमरे का ट्राईपॉड है, ठीक है, और छोटा वाला जो होता है ना मोबाइल का, और एक चीज़ कवर और टोपी है। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, हाँ एक चीज़ थी, मेरा जो होटल है, पहले मैं आपको होटल की इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये मैडिसन होटल है, यहाँ पे मैं ठहरा हूँ काफ़ी, कोई तकरीबन 100 साल पुराना। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी हालात, सदर मैं यहाँ पे समझें कि कैंट स्टेशन के साथ जो होटल है ना वो, तो यहाँ अगर होबन थाफ जिसको सेंट्रल स्टेशन कहते हैं उसके बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे हूँ। तो वो है पुराने दरवाजे, तो उसकी है लंबी वाली चाबी। तो भाई हमेशा ना चाबी रिसेप्शन पे ही देके जाओ। मैंने क्या किया यार, रिसेप्शन पे रात को बंदा टेबल पे हो ना हो, खल्ली वल्ली मैंने पाउच में डाली। अब वो चाबी उस पाउच में थी और चाबी निकल गई। अब चाबी निकल गई तो भाई मुझे बताया दोस्त ने कि भाई यहाँ पे होता ये कि हर चाबी हर दरवाजे पे लग जाती है, तो अगर आप कोई चाबी घुमा दो तो 150-200 यूरो का फ़ाइन होता है, क्योंकि उनको सारे लॉक बदलने पड़ते हैं। तो बेहतर है पुलिस की रिपोर्ट ले जाओ, तो वो फिर शायद नहीं काटे। तो मैं गया थाने, खैर सामने चेक करें एप्पल का स्टोर। सो मैं थाने गया, थाने में मैंने बताया भाई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा, थाने में भी अंदर नहीं जाने दिया, बाहर इंटरकॉम से। यार ये टूमी सामने आपको नज़र आ रहा है, पता नहीं, इसके बैग्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन बड़े खूबसूरत होते हैं। एनीवे, तो थाने वाले ने पूछा बाहर इंटरकॉम से कि क्या मसला है। मैंने पाउच घुमाया, कह रहा कोई डॉक्यूमेंट थे उसमें। अच्छा, पासपोर्ट को सीरियस लेते हैं, जाहिर है, तो फिर बंदा इधर ही पड़ जाएगा, पासपोर्ट अगर नहीं होगा उसके पास। तो मेरा नहीं, बस वो ट्राईपॉड था। तो कह रहा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, जाओ। तो मेरा भाई वो चाबी होटल की है, वो उसका मसला होगा। कह रहा भाई वो मसला कुछ नहीं होगा, ये हम बड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे रिपोर्ट नहीं काटते, तो जाओ। मैं चला गया। अब चूँकि मैं होटल गया तो होटल वाली ने कुछ बोला नहीं, उसने बोला मेरे पास एक ही स्पेयर की है, मैं ऊपर आके खोल के दे दूँगी आपको। तो मैं बोला ठीक है, उसने मुझे खोल के दे दी। अब मेरे पास चाबी नहीं है, अब मैं 200 यूरो बचाना भी चाह रहा हूँ, तो मैं इसको रोज़ याद नहीं दिला रहा कि चाबी गुम गई है, लॉक लगा दो। तो अभी बस मैं होटल के दरवाजे पे DND, डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा के आ गया हूँ, होपिंग के अंदर कोई घुसेगा नहीं। खैर अंदर कोई चीज़ एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं एक बैकपैक लेकर आऊँ। हाँ, एक और चीज़ कि ये जो यूरोविंग्स की जो फ़्लाइट, जो सस्ती फ़्लाइट्स आपको मिल जाती है ना, ये सस्ती तब होती हैं जब आप अलिफ जो पहना है वही पहन के जा रहे हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक बैकपैक पहना हुआ है। तो मैंने वो बैकपैक में सैचल टाइप का है, उसमें मैंने 3-4 कपड़े बस इस तरह के 2 दिन के हिसाब से डाले। जूते मैंने वही पहने हुए हैं, चप्पल लाने की ज़रूरत नहीं है। टॉयलेटरीज छोटी छोटी लेकर आया हूँ ताकि कोई मसला मसाइल ना हो। तो चूँकि मेरे पास एक्स्ट्रा बैग नहीं था तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, वरना हर बैग का 45 पाउंड अलग था, यानी 45 जाने का 45 आने का। सो ये जो 100-200 के टिकट होते हैं, ये कर करके 400-500 पे ले जाते हैं अगर आप रिवायती बैग्स भर भर के जाएँ। खैर, सो न्यू ईयर गुजर चुका है, आज 3 जनवरी है और बड़ी हलचल है। छुट्टियां हैं यहाँ पे अभी भी, ये सामने आप चेक करें, सेफोरा गोल्ड भी आ गया। अच्छा, एक और ट्रेजेडी हुई, मैं बिल्कुल छोटा सा परफ्यूम लेकर आया बेसिक, वो यहाँ आके खोला तो उसकी नोज़ल ही नहीं थी, वो बच्चे ने तोड़ दी थी। तो खैर अभी छोटा सा ले लेता हूँ सेफोरा से। खुशबू ना आए ना अपने से यार, मज़ा नहीं आता यार, वाइब नहीं आती, तो खुशबुएँ भी ज़रूरी हैं। तो चलते हैं सेफोरा की तरफ। अच्छा भाई, यहाँ हर जगह इंग्लिश नहीं है, तो जहाँ हेरन लिखा हो मेंस है, जहाँ डामन हो जैसे डेम होती है तो वो फीमेल होता है। आप फीमेल हैं या गर्ल हैं, ये अक्सर सवाल आता है ना लड़कियों को DM में। यार बिल्कुल बेसिक आकवर्ड ही जो लूँगा। अबे यार ये भी 114 का छोटा लेता हूँ, उसका 50 ml, बिकॉज दिस इज़ लाइक द बेसिक थिंग, और ये अच्छा टाइम गुजर जाता है आपका। अभी महंगी की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हैंड कैरी होगा तो भाई डर ही रहता है। हालांकि 100 ml तक अलाउ होता है, बट यार ये पाकिस्तानी दिमाग ना एक्स्ट्रा डरा रहता है। सो लेट्स गो फॉर अकॉर्डी जो। भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, खुशबू में नो कॉम्प्रोमाइज़। ले लिया भाई, छोटा ही लिया है, खुदा ना खास्ता एयरपोर्ट पे आगे पीछे हुआ तो बस दिन गुजर जाए हमारे। एनीवे, सो ये थोड़ा हाई स्ट्रीट का चक्कर था। आई एम गोइंग बैक टू द होटल, और कुछ लोगों से आज मिलना है, दोस्तों से जो आए हैं दूसरे शहरों से।
उनसे मिलते हैं और आपको अपडेट देते हैं। हाउ क्यूट, सर्दी बढ़ती जा रही है। अच्छा हाँ, वो तो मैंने बताया नहीं, तो भाई वो टोपी निकल गई थी, तो टोपी और ग्लव्स मैंने प्राइमार्क से ले लिए। प्राइमार्क भाई हर जगह ढूंढ लिया करें। बॉस लकॉस गया, वहाँ तो 60 और वाला खल्ली वल्ली 1-2 दिन बाद चले जाना है मैंने, तो प्राइमार्क पे भाई 3-3 यूरो के ग्लव्स भी मिल गए, टोपी भी मिल गई, काम हो गया अपना। से या प्राइमार्क इज़ ऑलवेज आउट। भाई गाड़ी चार्ज हो रही है, ज़बरदस्त। फुटपाथ पे चढ़ा दी उस्ताद। खैर यहाँ सड़कें ज़रा नैरो होती हैं। ये कौन चचा स्टैचू बन के खड़े हैं? I need to cross this. ये कोई पुराना चर्च लग रहा है और इसका रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। That's good. मुझे भाई जर्मनी और जर्मनी के लोग थोड़ा सख्त मिजाज लगते हैं। आई थिंक इनका इट हैज़ टू डू विद देयर लैंग्वेज। ज़रा लैंग्वेज इनकी सख्त है, सो दैट कम्स अक्रॉस एज। लेकिन ये मैंने सुना है भाई बड़े ब्लंट होते हैं और मुंह पे बोल देते हैं भाई। इनको अगर आप समझना है, मुंह पे बोल देते हैं आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक, निकल इधर से शाने से। और ठंड बहुत है यार। एंड मेरा हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि हज़ारों साल पहले वो कौन लोग थे जो यहाँ आए, भले गर्मी में आए, सर्दी में तो भाग सकते थे ना, बट दे लाइक नहीं, हम इधर ही रहेंगे। लाइक विद ऑल दिस टेक्नोलॉजी दैट वी हैव टुडे, मतलब थर्मल्स वर्मल और इतनी लेयर्स हमने पहनी है, बूट्स पहने, उस पर गुजारा नहीं हो रहा। तो आबा व अजदाद ने किस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारी। खैर ये थोड़े बोरिंग स्पॉट्स लग रहे हैं, यहाँ मैं इसको बंद करता हूँ, आगे जाके कहीं कनेक्ट करते हैं। और जी सो इस वक्त मैं आ गया हूँ आल्स्टाड। इट्स नाइस हैपनिंग एरिया। पीछे काफ़ी अच्छे स्टोर्स थे, वो मिस हो गए, वापसी में जाते हुए दिखाऊंगा। सर्दी बहुत है भाई, ग्लव्स पहने हुए मैंने और हाथ कपा रहे हैं, तो मैंने कहा यार अभी हिम्मत करके अब करते हैं। एनीवे सो दिस इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ अ वॉकिंग स्ट्रीट एज यू कैन सी, लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स बार्स। ये स्काई स्पोर्ट्स वालों का है, दे आर गुड एट फुटबॉल। लेंट पे रिसेंटली बड़ी कंट्रोवर्सी आई है कि चॉकलेट में लेड होती है, विच रिमाइंड्स मी कि कैडबरी जो है, कैडबरी 1820 में बनी थी। इमेजिन 200 साल से कंपनी है ये। सो उसको रॉयल सील मिलती थी इंग्लैंड की, और पिछले 4-5 साल से कैडबरी की क्वालिटी इतनी गिर गई है कि रॉयल सील हटा दी गई, एंड इट्स अ बिग ऑफ अ शॉक फॉर कैडबरी। सो या एनीवे नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको आते रहेंगे। आई एम श्योर ये रात को बड़ी खूबसूरत लगती होगी विद ऑल दी स्ट्रीट लाइट्स। रात को भी मैं इधर ही था, बट टूवर्ड्स दी अदर साइड ऑफ। उस वक्त ये सब बंद थी, आई थिंक ये 7 बजे सब बंद हो जाता है। सो फेवरेट कैफ़े कल्चर एज यू कैन सी, नोटेडी पापा एंड आल्स्टाड रेस्टोरेंट से क्या आप देख रहे हैं। आल्स्टाड मीन्स ओल्ड सिटी। नाइस। Stadt means city. Right. So I am joined by a wonderful fan all the way from Munich. For privacy reasons, she doesn't want to be on camera, but like very intelligent person, and yeah, so nuggets of information वहाँ से भी आते रहेंगे। Anyway. Thank you for meeting me. No, my pleasure. So I think रात को मैं इस साइड था, there's a wheel। हाँ ओके, सो दैट्स द रिवर साइड। पहले रिवर साइड दिखा देते हैं पब्लिक को, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ ये है राइन रिवर। राइन रिवर स्टार्ट होता है स्विट्ज़रलैंड से और ये फ्रांस की तरफ भी जाता है, ये नेदरलैंड्स की तरफ भी जाता है, ये जर्मनी की तरफ भी जाता है। वाओ, काफ़ी लंबा रिवर है।
लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। जैसे हमारा जो रिवर वो ऊपर से नीचे आता है ना, हाँ। इनका नीचे से ऊपर आता है, तो क्योंकि स्विट्ज़रलैंड तो नीचे है ना। हाँ या एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिवर। ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं। माई कॉलीग रिकमेंडेड इट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता लेकिन आई लुक्ड इट अप कि ये कहाँ से आता है और कितनी कितनी ममालिक में बहता है। ओह वेरी नाइस, Yeah. वेरी नाइस। आई सी अ कोल पावर प्लांट, वो दूर धुआं निकल रहा है, सो आई होप हैजर्डस ना हो। नहीं, वो रिवर आई थिंक वो थोड़ा सा और आगे है। ओह शैल वी गो ऑल द वे या पलट जाते हैं? हमें Oh, वो रहा। सो एज यू कैन सी ये सारा कार फ्री जोन है, कोई गाड़ी नहीं, साइकिल भी बहुत मुश्किल, पीसफुल, ताकि लोग आराम से एंजॉय करें। हाँ, सो रात को जब मैं आया था साद साहब के साथ, एग्जैक्टली आई थिंक ये थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो एक शिप बिल्डिंग साइट आएगी, और नहीं सॉरी, शिप बिल्डिंग म्यूज़ियम, गोल सी एक बिल्डिंग है, रात को ही मैंने देखी थी, और एक बड़ा सा लंदन आई की तरह एक फेरिस व्हील। ये तो रिवर नहीं है, ये तो पॉन्ड लग रहा है मुझे। ये ओह आई थिंक ये सीवरेज लाइन है, दूर ही रहे बंदा यहाँ से। यप, दैट्स द व्हील। सो लेट्स गो दिस साइड। अच्छा, ऑफ कोर्स विदाउट बिकॉज आपका बड़ा अच्छा करियर स्पैन रहा है, विदाउट गिविंग इन मच डिटेल्स, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां भी सुन रही हैं आपको। सो आप, हाउ डिड यू एंड अप इन जर्मनी? एक्चुअली आई वांटेड टू गो टू इंग्लैंड, ओके, और उस वक्त ब्रेग्जिट चल रहा था, Right. सो आई थॉट जर्मनी चले जाते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। सही। वो फ्री होती नहीं है, आपको ब्लॉक्ड अकाउंट वो बनाना होता है, बट एवरीथिंग एल्स लाइक आपका 1 रुपया भी नहीं जाता इन ट्यूशन फीस। और जब यहाँ पे आप आ जाते हो, आफ्टर 3 months यू कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग। आपका वीज़ा चेंज हो जाता है एंड यू कैन अर्न। अब मुझे इंग्लैंड का नहीं पता हाउ मेनी आवर्स यूर अलाउड, लेकिन यहाँ पे एज ए स्टूडेंट यूर अलाउड 20 hours। Right. तो आप पढ़ाई भी कर रहे होते हो, आप साइड में पैसे भी कमा रहे होते हो। आई थिंक इंग्लैंड में भी 20 hours ही है। ओके, और बिकॉज यूर स्टूडेंट, आपको वो सेम रेंट्स नहीं पे करने पड़ते हैं, आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप यहाँ पे स्टूडेंट की बहुत बड़ी एसोसिएशन है, सो यू कैन गेट एन अपार्टमेंट फॉर वेरी रियली चीप, और स्टूडेंट्स डिस्काउंट्स हैं, और बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अच्छा, even- आपने पढ़ा क्या है ये बताइए? मैंने फाइनेंस पढ़ा है। फाइनेंस पढ़ा है। फाइनेंस क्यों? आई लाइक नंबर्स, ओके, या तो एक्चुअली आई वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, लेकिन उसमें मुझे इतनी वो नहीं दिखा कि मैं जल्दी जल्दी पैसे नहीं कमा सकती, और मुझे फाइनेंस बहुत सेफ ऑप्शन लगी, बिकॉज एक तो मेरा इंटरेस्ट भी था इसमें, सो या आई चूज दिस ऑप्शन। अच्छा, सो you're not just in finance, अभी हम काफ़ी बात कर रहे थे पीछे, you wear many hats, और आप जो हैं सोलो ट्रैवलिंग भी करती हैं, आपकी सोलो ट्रैवलिंग कंपनी भी है, हाइकिंग की कंपनी भी है, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, आप चेस की भी, चेस लेवल क्या है चेस में आपका? ये सो आई यूज्ड टू वर्क फॉर दिस कंपनी, और हम लोग ब्रेक में चेस खेलते थे। आई लाइक प्लेइंग चेस, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन या दिस इज़ वन ऑफ माई मैनी हॉबीज़। राइट, सो ये जो हैं काफ़ी सेल्फ ड्रिवन खातून हैं, और बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीखी, खुद ही शौक, क्यूरियोसिटी बेसिकली। तो क्यूरियोसिटी ने आपको कहाँ कहाँ तक पहुँचाया जर्मनी के अलावा? म्यूज़िक तक। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक दोस्त है, जर्मन है, सो शी प्लेज द पियानो, तो उसने मुझे अपने घर बुलाया था, तो हमने वहाँ पे उसका अच्छा सा पियानो देखा, उस पे नोट्स रखे हुए थे, म्यूज़िक नोट्स। राइट, तो एक और दोस्त ने पूछा कि तुम्हें ये पढ़ने आते हैं? तो बोला हाँ, ऑफ कोर्स वी हैव टू लर्न इट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू म्यूज़िक। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, रात को मैं सो नहीं पाई, मैंने सोचा कि मुझे भी सीखना है, मुझे सीखना है कि ये लिखा हुआ क्या है इस पर। देन आई गॉट माई सेल्फ अ म्यूज़िक टीचर आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स। इधर जर्मनी में ही? जर्मनी में ही, ओके, yeah. So then she taught me how to read music, and now I look at music in a completely different way. So I encourage everyone to learn how to read music. अच्छा, अभी पीछे आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रही थी कि वो लोग जो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं
उनकी वो क्या दूसरी हॉबीज़ भी उनकी ज़्यादा होती हैं हाँ। और क्रिएटिव लोग होते हैं। जुल्फ़ी की मिसाल दी, क्वीन की मिसाल दी, ब्रायन मे की। आप वैसे म्यूज़िक का क्या सुनती हैं? मैं मैं एक्चुअली क्लासिकल म्यूज़िक की ज़्यादा फ़ैन हूँ। राइट। मोटसार्ट वगैरह, विवाल्डी में ये ज़्यादा सुनती हूँ, लेकिन या आई रियली लाइक काविश ओके, नाइस। और स्ट्रिंग्स नाइस। और यू नो आई एम फ्रेंड्स विद गम्बी एंड स्ट्रिंग्स के फैसल भाई एंड बिलाल भाई। आई नो और मैंने आपकी गम्बी भाई वाली और शालम भाई वाली भी पॉडकास्ट देखी थी, और उसमें शालम भाई ने एक बात बोली थी एंड आई कुड रिलेट टू दैट। तो उन्होंने बोला था कि वो कराची में 3 बसेस चेंज करके इलेक्ट्रिक का गिटार बजाने जाते थे कहीं पे। हाँ हाँ तो मेरी भी थोड़ी ऐसी सिचुएशन हो गई अभी हाँ कि मैं काफ़ी लंबा सफ़र करके अपने अच्छा, सामने क्या lessons- लिखा हुआ है? ओके, सो ये लिखा हुआ है श्लॉस टर्म शिपफार्ट म्यूजियम। यानी शिपिंग म्यूजियम। शिप म्यूजियम, शिपफार्ट म्यूजियम। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी बड़ा सा फेरिस व्हील है, नीचे पब्स हैं, पीपल आर एंजॉयिंग। ये जो सारा सेटअप है इट्स बिकॉज ऑफ क्रिसमस। तो ये सब, हाँ, ये सब ख़त्म हो जाएगा एंड दे आर गोना स्टार्ट अ न्यू सेटअप इन स्प्रिंग। तो वो स्प्रिंग फेस्ट होगा, जैसे अक्टूबर फेस्ट होता है ना, हाँ। इट्स एक्चुअली हार्वेस्ट फेस्ट। तो ऐसे ही छोटे छोटे सेटअप होते हैं इन डिफरेंट सिटीज़, Right. बट वो अक्टूबर फेस्ट नहीं होते। अक्टूबर फेस्ट इज़ ओनली इन बावेरिया। अच्छा, ये गाइडेड टूर चल रहा है सामने। वॉकिंग टूर्स होते हैं, हर सिटी में होते हैं, यूरोपियन सिटीज़ में। आप Right. कहीं पे जाएँ, यू कैन बुक देम थ्रू गेट योर गाइड। राइट। तो वो आपको पूरी सिटी बताते हैं। मुझे तो फ्री में मिल रहा है। आप मेरी सिटी आए ना तो मैं आपको मैं सही म्यूनिख बता- 2 बार आया हूँ, मरीन स्पार्ट्स, एंड आई वाज देयर विद माय वाइफ द फर्स्ट टाइम। वी एब्सोल्युटली लव्ड इट। और हम डखाओ भी गए थे, जो कि कंसंट्रेशन कैंप है। बड़ा हॉन्टिंग हमारा एक्सपीरियंस रहा था। खैर, एक चीज़, बिकॉज लड़कियां जो हैं ऑब्वियसली हमारे मुल्क से इतनी तादाद में बाहर नहीं आती पढ़ने, और ज़ाहिर है फिर वो कल्चरल स्टिग्मा भी हैं वगैरह वगैरह। तो आप ख़ुद से पढ़ने आई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको घर से क्या क्या सपोर्ट थी? इस मामले में आई थिंक आई एम वेरी लकी बिकॉज मुझे मेरी फादर की फुल सपोर्ट थी। माई मॉम लाइक थोड़ा सा था उन्हें बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे देखा है कि मैंने कैसे टैकल किया है सारी अपने प्रॉब्लम्स को इन माई अर्ली लाइफ। तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिर मुझे देख के मेरी एक और कज़न गई मलेशिया एंड देन शी डिड अ PhD फ्रॉम देयर। वाह, माशाल्लाह। अच्छा, यू कम फ्रॉम अ हाउस होल्ड ऑफ माशाल्लाह सब बहुत अच्छा तालीम वालीम ली हुई है, तो तालीम का बड़ा लगता है कि आपके घर में अच्छा माहौल है। जी। सो आई थिंक ये पब्स वाली साइड है, ये रात को रौनक होगी। हम उस साइड चलते हैं। यहाँ पे ना ये, क्योंकि कल रात को मैं इधर था, तो ये सारा रात वाला सीन है, तो अभी वो नज़ारे नहीं होंगे। हाँ, सो एज जैसे आप खुद पढ़ने आई, तो आपको शुरू में क्या चैलेंजेस थे? लड़की हैं और कोई किसी को आप जानती नहीं। आप स्कॉलरशिप पे आई थी या फ़ी पे करके आई थी? नहीं, मैं स्कॉलरशिप पे नहीं आई थी, फ़ी पे की थी मैंने। लाइक सो मुझे ये चैलेंजेस ये होते हैं शुरू में, यू नो, क्योंकि मैं फिर को पाकिस्तान से आ रही हूँ, तो यहाँ पे सब कुछ खुला है। Right. तो आपको पहले वो एक कल्चरल शॉक लगता है। हाँ. फिर आपको यू नो लैंग्वेज का एक शॉक लगता है कि सब जर्मन बोल रहे हैं। हाँ. फिर आपको एकदम से आपको हिट करती है बात कि आप अकेले हो। हाँ। तो वो सब करना थोड़ी मतलब, मुझे खाना बनाना तो आता ही था ऑलरेडी, लाइक आई न्यू हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो उस डिपार्टमेंट में मुझे इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन बाकी मुझे दोस्त बनाने में काफ़ी मसले मसाइल हुए थे यहाँ पे, क्योंकि मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता था। सब मुझसे बिरयानियाँ बनाते रहते थे। अच्छा, वो मुफ्ता पार्टी मुझे बुला के बिरयानियाँ बनवा रहे हैं। तो फिर मुझे स्लोली रियलाइज़ हुआ कि मैं इस गैदरिंग से मुझे कोई हासिल नहीं है। तो फिर तो बेसिकली आपको ये पाकिस्तानी ही स्टूडेंट्स थे, आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अच्छा, वो चले बिरयानी बनवा रहे हैं, कोई मसला नहीं, आपको वो सौदा ला के दे रहे थे? आई डोंट रिमेंबर, लेकिन कभी कभार नहीं होता था, कभी कभार हम सब मिल के करते थे, बट यू नो वो मोस्टली आपसे लेबर ले रहे हैं। अच्छा, ये जगह में दिखाने
दिखा रहा हूँ आपको जो मेरा रात को क्रॉस बॉडी बैग था, यहाँ मैंने रखा हुआ था और यहाँ हम शूट कर रहे थे। तो यहाँ हमने शूट की, फिर उसके बाद 10 कदम वहाँ तक गए, वापस आए हैं तो यहाँ से गायब था और आगे से लिखा है चिल आउट। अब 1 घंटा चिल आउट, सामान चला गया मेरा। एनीवे, कम दिस वे। अच्छा, मैंने जो एक पैटर्न देखा है, अगेन ऑफ कोर्स बुराई करने वाली बात नहीं है, लेकिन एक पैटर्न हमने भी देखा है कि वो, मैं भी सब स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि भाई जब बाहर जाओ तो अपनों से दूर ही रहो, क्योंकि एक्सप्लॉइट करेंगे वो आपकी फजूल कन्वर्सेशन में। कल मैं जिन साहब से मिला वो कह रहे हैं यार मैं जहाँ जाता था वो पॉलिटिक्स की बातें करते थे, तो मैंने अपनी कंपनी चेंज की, मैंने जर्मन दोस्त बनाए, मैंने दूसरे कल्चर्स के दोस्त बनाए। तो कह रहा है यार कि जैसे भी आप शुरू में स्मॉल टॉक की बात कर रही थी कि स्मॉल टॉक जो है वो आपको, वो भी एक आर्ट है, तो हमारे लोगों को वो भी नहीं आती। एनीवे, तो आपने जब डिसाइड किया कि मैंने एक्सप्लॉइट नहीं होना देसियों से और फिर आपने सर्कल चेंज किया, तो आपकी क्या लर्निंग रही? कि इंसान जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान अकेले भी कैन हैव अ गुड टाइम। ऑल्सो आप जब दूसरी हॉबीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो होती है, आपके स्मॉल टॉक करने के स्किल्स जो होते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं, बिकॉज देन यू कैन टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स। क्योंकि आप कहते हैं तजुर्बात रहते हैं। अच्छा, तो फिर आप जब यूरोप आई तो फिर आपने बोला कि भाई मैं अब यहाँ आ गई हूँ तो मैंने इस एरिया को मैक्सिमली यूटिलाइज करना है और मैंने बेहतरीन, हम इसी गली से आए थे ना, हम यहीं से आए थे, सो लेट्स टेक अ राइट। हाँ, तो आपने जो है फिर डिसाइड किया कि भाई सोलो ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो कौन कौन सी जगहों पे गई आप? ओह, सो मेनी। नीदरलैंड से मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं फ्रांस गई, टर्की जा चुकी हूँ मैं, टर्की तो वैसे हर कोई जा रहा होता है, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, पोर्टुगाल में रिसेंटली गई हूँ, इटली गई हूँ, स्विट्ज़रलैंड में मैंने दिलवाले दुल्हनिया का टूर किया था। Oh, nice. मैं गई हूँ वहाँ पे सारी जगह गई हूँ, सारी जगह तो नहीं गई, बट आई डिड दी ज़रा सा झूम लो टूर। अच्छा, टूर का नाम ही यही है? नहीं, मैंने रखा है, ज़रा सा आपने रखा है। अच्छा, फिर अब आप हाइकिंग वाले टूर्स खुद भी कराती हैं, ये इतनी इनेबलिंग आप कैसे हुई? आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है आपका या आप थोड़ा बिजनेस माइंड टाइप की खातून है, क्या सीन है? करना पड़ता है व्हेन यू वांट टू मीट न्यू पीपल। आपको मीटअप्स पे जाना पड़ता है, आपको हाइक्स पे जाना पड़ता है, यू नो। मुझे ये, मेरे दिमाग में ये है कि मुझे ना खुद ऑर्गेनाइज करनी है, सो आई कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर कमिंग एंड यू नो। तो फिर मैंने सोचा मैं हाइकिंग से शुरू करती हूँ। हाँ, मुझे आइडिया यहाँ से आया था कि मैं पाकिस्तान में थी, नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी हाइकिंग की, तो मैंने सोचा कि वहाँ तो जर्मनी में भी है, तो वहाँ पे थ्रू दिस आई कैन मीट न्यू पीपल, सो आई गॉट इनटू हाइकिंग। ओह, दैट्स वेरी नाइस। सो आपकी बस ये था कि मैंने लोगों से मिलना है, दिमाग खोलना है, लेकिन फिर उसके लिए आपने खुद ही इंतज़ामात करने शुरू किए। दैट्स वेरी नाइस। और मैंने बहुत सारी अच्छी फ़ोटोज़ भी ली थी हुंजा की, तो आई जस्ट वांटेड टू शो ऑफ। मैं एक ग्रुप बनाऊँ, मैं बोलूँ हाँ देखो ये भी है हुंजा में, ये भी है, आओ ना। तो बेसिकली तो आप ये यहाँ के लोगों को लेकर आई हैं पाकिस्तान? मैं कर रही हूँ, मैं ग्रुप तैयार कर रही हूँ। आमादा कर रही हूँ लोगों को कि चलें, लेकिन देयर आर पीपल हु आर रेडी टू गो। दैट्स वंडरफुल यार, ये तो अच्छी, आप बड़ी अच्छी एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की, ये बड़ा अच्छा आप काम कर रही हैं। खैर, ओके, सो ये भी एक हाई स्ट्रीट है जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा शॉपिंग वाला माहौल है। अच्छा, यहाँ क्रिसमस हॉलीडेज़ कब तक चलती हैं? आज क्या 4 जनवरी है? हाँ, क्रिसमस हॉलीडेज़ नहीं होती, लोग हॉलीडेज़ ले लेते हैं। तो क्रिसमस जो है ना यहाँ पे 25 को नहीं होती, क्रिसमस यहाँ पे 24 को होती है। ओके, क्रिसमस ईव जिसे कहते हैं। राइट। तो आपको, अगर आप उस दिन काम कर रहे हो तो आपको हाफ डे गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त है। ओके। अदरवाइज़ जो लोग होते हैं यहाँ पे वो ज़्यादातर उसी आसपास ना छुट्टी ले लेते हैं। सही। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जर्मनी में काम नहीं कर रहा कोई, तो आपको इस बात का यकीन है कि फ्रांस में भी कोई नहीं कर रहा। हाँ, तो बिज़नेस चल ही नहीं रहा, मैं किसे ईमेल भेजूँगी? ये मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ वर्किंग एट अ ऑफिस मैंने ये गलती की थी कि मैं सारा टाइम काम कर रही थी फ्रॉम 24 till 31। मैं ईमेल्स भेज रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं आ रहा। आउट ऑफ ऑफिस ईमेल नहीं आ रही थी? जी, सबके आउट ऑफ ऑफिस मैंने हैं, सब गए थे,
सबके सब गए हुए, कोई भी नहीं है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कल्चर शॉक लगा कि अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस बताएं यहाँ पे। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ का। सो यहाँ पे लॉ है, द लेबर लॉ इज़ डिज़ाइंड टू फेवर द एम्प्लॉई मोर देन द एम्प्लॉयर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ का जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो जस्ट रिमेंबर 6 मंथ्स होता है या 3 मंथ्स होता है, आई थिंक 6 मंथ्स होता है। तो आप अगर उस प्रोबेशन पीरियड को आप अगर पास कर देते हो ना, फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता। देन दे नीड अ वेरी 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 गुड रीज़न टू फायर यू। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी आई वुड से यूएस से ज़्यादा अच्छी है। यूएस में तो ये होता है ना, यूर फायर्ड, 2 वीक्स नोटिस, निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिसेंटली बॉश ने है, बॉश कंपनी तो पता होगा ना। बॉश ने बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को वो किया, ले ऑफ, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल क्राइसिस ओवर हियर। सो व्हाट हैपेंड इज, ऐसे थोड़ी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे लोगों को। यू हैव टू पे देम ग्रेजुइटी। तो उन सबको मिला है कुछ ना कुछ। ग्रूमिंग आपकी कितनी हुई यहाँ पे? ग्रूमिंग, एक तो मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, तो उसकी वजह से मेरे कन्वर्सेशनल स्किल्स जो है वो बेटर हुए। कॉर्पोरेट में मैं जॉब करती हूँ तो मेरी स्मॉल टॉक की स्किल्स बेटर हुए। लेकिन एक दूसरी किस्म की ग्रूमिंग होती है जो एक एस्थेटिक वाली ग्रूमिंग जो होती है, तो वो भी मैंने दूसरी लड़कियों को देख देख के, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख देख के, इंस्टाग्राम पे बड़े पड़े मेकअप ट्यूटोरियल्स, वो देख देख के मैंने सोचा कि हाँ ओके। मेकअप की बात हुई, सेफोरा ही आ गया। अब पहले शुरू में तो आई कुडंट अफोर्ड थिंग्स फ्रॉम हियर, लेकिन जैसे जैसे आप यू क्लाइम द लैडर, आपको चीज़ें चेंज करनी चाहिए। तो माई डैड सेज वन थिंग कि जब आपके पास पैसे ना हो ना, तो अपनी औकात में रह के चीज़ें खरीदो। लेकिन जब पैसे आ जाए तो फिर खरीदो। फिर ये भी नहीं कि फिर कंजूसी में बैठे हुए। then what's the point? So सामने आप देख रहे हैं फुल मेला लगा हुआ है, फुल एंजॉयज, हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं ओवर द रिवर। कनाल है, सॉरी, नॉट द रिवर। वो एक जर्मन ब्रांड है ना, ऑटोमोबाइल जो ब्रांड है, वो वोक्सवागन जिसे कहते हैं, उसे एक्चुअली वोक्सवागन नहीं कहते, फॉक्सवागन। एग्जैक्टली। तो उसका है ये, यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। ओह, सो फॉक्सवागन कहते हैं, तभी इसको फॉक्सी कहते हैं। Yeah, it's called Foxy ना? No, I didn't know that. So इसका एक मॉडल आता था पुराने ज़माने का, साबुनदानी इसको लोग बोलते थे, तो वो फॉक्सी के नाम से मशहूर थी। 100 years हुए हैं तो उन्होंने कोई। ओह नाइस यार, 100 साल से गाड़ी बना रहे हैं। They made cars for Hitler as well. So this I've already covered, this area. So I think we can go right. भाई बड़ा यूनिक कलर इन टेस्ला, लेकिन इससे भी अच्छा आगे Lamborghini Urus, if I'm not wrong. यार मैं गाड़ियों वाला आदमी नहीं हूँ, ये भी लैम्बो ही है। बड़ा कलर मैन। सही यार, यहाँ पे ज़रा हाई एंड ब्रांड्स हैं, एज यू कैन सी। ख़िज़ां का मौसम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पत्ते बिल्कुल भी नहीं हैं। ऑलराइट जी, सो ऑल स्टार्ट रह गया वो पीछे, अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं। बहुत सर्दी बढ़ गई है एंड माई अदर फ्रेंड इज़ हेयर, शी इज़ रीच द सेंट्रल स्टेशन। यार ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स आई थी, मैंने सोचा ये भी आपको ज़रा दिखाता हुआ जाऊँ। अभी हॉट चॉकलेट पिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। इट्स वेरी कोल्ड। टेम्परेचर क्या हो रहा होगा अभी? 2 डिग्रीज, 1 डिग्री। ओह गॉड, इट्स ऑल्सो विंडी, तो ये बड़ा मसला है। खैर अच्छी लाइफ है यार, अच्छा खामोश तबीयत वाला शहर है। जर्मन शहर सारे मुझे ऐसे ही लगे हैं। म्यूनिख भी ऐसा ही था, बर्लिन फॉर द मोस्ट पार्ट तो खैर थोड़ा सा लाउड था, क्रेजी था। अच्छा यहाँ रुकते नहीं हैं, यहाँ क्रॉस करते हैं। देख भाई देख, रुक गई गाड़ी, कोई हॉर्न नहीं बजाया उसने। ऑडी रुकी है। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। ये जो डेकोरेशंस है ये एक्चुअली ये क्रिसमस डेकोरेशंस है, ये हटा देंगे। ओह अच्छा। हाँ लंदन में भी ऐसी लगती हैं। तो रमज़ान के लिए भी लगती है, रमज़ान के लिए। हाँ लंदन में रमज़ान की लगती है तो हम माशाल्लाह कहते हैं, लेकिन हमारे अगर क्रिसमस की लग जाए तो हराम हो जाता है।
खैर भाई, हमें सब हर जगह से सब कुछ चाहिए अगर हम किसी को कुछ नहीं देना चाहते. That's who we are. Anywho, आई थिंक ये जो सामने थिएटर है यहाँ पे, वो आपको पता है ना, वो जो डॉल्स होती हैं, मैरिनेट डॉल्स, उससे कुछ थिएटर है यहाँ पे. ओह अच्छा, तभी ऊपर डॉल बनी हुई है वो. जी जी. पपेट बना हुआ है. उर्दू में क्या कहते हैं? पपेट को कठपुतली. कठपुतली. यस, कठपुतली वजीर आजम होते हैं हमारे. हाँ वो सामने वो रहे. चलते हैं वहाँ पे. ओह या श्योर. क्या कह रही है? 3 बजे और 8 बजे. ओके, थिएटर आ गया. म्यूजिक इन पैलेस विद गिंस्टाइन. जर्मन में सही पकड़ लेता हूँ. शिट मैन, ये तो रात को ख्वाब में आएंगे. ओके, सो दिस इज लाइक अ थिएटर. ओह नाइस, जबरदस्त यार. कितनी खामोशी है यहाँ पे. अच्छा, एक थिएटर ये है. सही, मजे की जगह है. ओह गॉड. हाँ यहाँ बनाते होंगे ना यार. हाउ डू दीज पीपल वर्क विद दीज पपेट्स एंड नॉट गेट देम इन ड्रीम्स. मतलब अगर मैं एक वर्कशॉप पे बैठा पपेट सी रहा हूँ सारा दिन, तो मैं तो उनको देख के डरता रहूँ कि अभी ये हिलेगा, या अगर किसी की डोरी हिल जाए. अरे भाई पता नहीं यार लोग क्या क्या वो काम. नहीं है ना यहाँ पे, वो वाले खौफ नहीं है यहाँ पे. नहीं आती ना जिन स्टोरीज. ओह, ये भी हो सकता है. जैसे ज़्यादातर यहाँ पे लोग बिलीव नहीं करते घोस्ट पे, तो ये भी एक चीज़ है. अच्छा. ओह हालांकि जो वो मूवी है द एग्जॉर्सिस्ट, वो जो है वो जर्मन टाउन की लड़की थी जिसके साथ वो हुआ था. हाँ, और ड्रैकुला भी रोमेनियन है. ड्रैकुला भी रोमेनियन है. तो ये काफ़ी इवॉल्व कर गए, ये दूसरी चीज़ों पे बिलीव करते हैं. ये दे डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स. साइंस में घुस गए ये लोग. हाँ जी, सो मैं दूसरी साइड पे था और आवाज़ें आई जर्मनी शेम शेम. तो मैंने जर्मनी शेम शेम कौन कर रहा है. तो यहाँ पे फ़लस्तीन का जुलूस जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है. और कल जो मेरे साथ फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट का सीन ये होता है कि आपने पहले बताना होता है पुलिस को. पुलिस आपको रूट देती है कि ये रूट है आपका, और फिर आगे पीछे मोबाइल होती है. जैसे कि ये सामने मोबाइल है. ओह कह रही है while you're shopping bombs are dropping. So पुलिस प्रोटेक्शन. नेतन्याहू शेम शेम. So कल भी सेंट्रल स्टेशन के बाहर 3 लोग फ़लस्तीन की साइड पे थे और एक इसराइल वाला था. आमने सामने थे और 8 मीटर का गैप रखना होता है और पुलिस स्कॉट करती है. तो देखिए पुलिस ने रोड रोका हुआ है, ट्रैफिक खड़ा हुआ है. So, इस तरह भाई यहाँ पे पैलेस्टाइन के प्रोटेस्ट होते हैं. Alright guys, so शाम ढल गई है, सर्दी बढ़ गई है और अब हम यहाँ आ गए. हेलो, हाउ आर यू? वाह जी वाह, क्या बात है. हो वह बहुत ठंड है यार.
भाई बड़ा मसला ये है कि ग्लव्स के साथ जो है चीज़ें ऑपरेट नहीं हो पाती, बड़ा मसला होता है यार, तो बड़ी लिमिटेशन है, लेकिन कर रहे हैं गुजारा। खैर ये आप चेक करें भाई, नाइट लाइफ जो है बड़ी मज़े की है यहाँ, हर जगह से मौसीकी, ये मेन्यू लगा हुआ। खैर स्ट्राइक ना पड़ जाए यार, ज़ोर ज़ोर से बोलता हूँ वरना गाना पड़ जाए। नेक्स्ट टाइम यार आई हैव टू गो टू कोलोन, बड़ी उसकी तारीफ़ सुनी है, वहाँ पे काफ़ी खूबसूरती है नेचर की, तो इंशाल्लाह। और भी बहुत जगह हैं, हैनोवर है, हैम्बर्ग है, ये सब देखा नहीं है। बर्लिन का भी मुझे फ़ीडबैक मिला कि बर्लिन बाकी शहरों से बहुत कटा हुआ है, तो बर्लिन में वो आपको वाइब्स नहीं मिलती नेचर की अगर बात करें तो। आगे के एक्टिव स्ट्रीट लाइफ आपको हर शहर में मिलेगी इस तरह की। डोनर, भाई डोनर इज़ लाइफ सेवर। 1950s में टर्किश माइग्रेंट्स बहुत आए थे। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ बड़ा मसला हो गया था मैन पावर का, तो कहा जाता है कि पहले उन्होंने पाकिस्तानी लोग मांगे, तो अयूब खान ने बोला कि भाई अभी तो हम खुद डेवलप हो रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, तो आप एक काम करें, हमसे कर्जा ले लें। पाकिस्तान ने कर्जा दिया, कर्ज़े हंसना पता नहीं क्या कितना करोड़ों रुपए, और फिर टर्की ने बोला कि हाँ वी कैन गिव मैन पावर, और इसी वजह से आपको आज जगह जगह डोनर शॉप्स दिखती हैं। जर्मन क्यों बोलनी है यार? लड़कियां अच्छी हैं, ये बोल सकती हूँ, लड़कियां बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, खूबसूरत, अति सुंदर, अति सुंदर। So I'm joined by my very good friend. Not gonna turn the camera around for privacy reasons, okay? But very funny. और बॉलीवुड का जो ट्रैश कलेक्शन जो आप मेरी सुनते हैं, आई शेयर विद दिस लेडी। और हमारा ये बहुत सारे मिथुन की फिल्में हो गई, वी बॉन्ड ओवर मिथुन की फिल्में, ट्रैश बॉलीवुड म्यूजिक, जितेंद्र के डांसेस, जितेंद्र डांसेस, मीनाक्षी डांसेस, श्रीदेवी के आर्मपिट स्वेट पैचेस, आई थिंक दैट्स अ लॉट। So yeah, all bad Bollywood. yeah. Acha, so you've been here for over a year now, Yes. and you're studying. International Business and Economics. I was previously in Paderborn and now I'm in Ilmenau. So why international business? Because A, the program was in English, B, that extends my skill set which I bring from Pakistan, and 3, I'm gonna make a good earning over here with that degree. मगर अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने ये कहा है कि इंग्लिश इज़ सॉर्ट ऑफ अ डिसएडवांटेज, और ऑफ कोर्स जर्मन आए तो बढ़ जाते, तो जर्मन एक्वायर किया आपने? जर्मन मैं पढ़ रही हूँ, और जर्मन अगर नहीं आती तो फिर आप मत आए, बिकॉज जर्मन सीख कर आनी है। इट्स लाइक गोइंग टू पंजाब एंड स्पीकिंग इन सिंधी। सो भाइयों और बहनों पढ़ कर आना, बट इंग्लिश 20 साल बाद यहाँ पे आ जाएगी, तो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा लेना। Right. अच्छा, एंड यू वर्किंग एज वेल? आई एम वर्किंग इन कॉर्पकॉम डिपार्टमेंट। यहाँ पे मेरी अंग्रेजी काम आती है, सो आई एम अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन राइटर। And you've been a copywriter all your life almost? Almost. Digital marketer, content and communication person, yes. Acha, so fun fact, my friend, I can name you, right? Yes. My friend Hira, जो है, she's a mom, and it's a very brave decision. Of course, it's easier if you're single to move and go for greener pastures, but if you're a mom, you have a child. बेटा कितना बड़ा है आपका? माशाल्लाह 9 साल का है। माशाल्लाह, सो इट्स नॉट ईजी। सो इतना टफ डिसीजन है, आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां सुन रही होंगी, बहुत सारी मैरिड ख़वातीन भी सुन रही होंगी, आई एम श्योर बहुत सारे इसमें से ऐसे भी सिचुएशंस होंगी जो कि ईदर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और आर डिवोर्सीज, एंड ऑफ कोर्स अब बच्चे हैं, दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। कल से भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जी एक सिंगल मदर का भी आया था कि मैं अपनी बच्ची के साथ मूव होना चाहती हूँ, तो किस तरह हूँ। सो उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे हाउ डिफ़िकल्ट वाज दिस डिसीजन, और आपने इसको कैसे ओवरकम किया? सो द थिंग इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। I had my partner on board. I thankfully have healthy parents and very good in-laws. तो हमने उन तीनों पार्टीज़ को ऑन बोर्ड किया और फिर अपना डिसीजन बताया और डिफ्यूज़ की सिचुएशन कि पाकिस्तान में हमारा कुछ बन नहीं रहा और बनने की कुछ अलामात हैं भी नहीं, तो उस तरीके से। एंड मोर ओवर बच्चे को भी बताया, आपको बच्चे को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अगर बच्चे को छोड़ रहे हैं
तो क्यों छोड़ रहे हैं, उसको क्लैरिटी देनी होती है। और फिर स्कूल भी गए, स्कूल में भी बात की, उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस को मॉनिटर किया है। बच्चा गुड़िया गुड्डा नहीं होता, उसके एंगर इश्यूज़ आएंगे और उन सबको आपने रिमोटली मैनेज करना होगा। इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सो या वाओ, सो इम्प्रेसिव। तो फैमिली ने तो नहीं प्रेशर दिया कि भाई बच्चा है, ये है, वो है, या फिर ऑफ कोर्स बीइंग अ मैन मर्दों पे बड़ा प्रेशर रहता है, तो आपके हस्बैंड पे ये तो नहीं प्रेशर आया ख़ानदान वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से कि भाई शादी की है तो शादी तो स्टेबिलिटी के लिए होती है, अभी बेगम तुम्हारी जा रही है बच्चा छोड़ के, या तुम जो हो एमैस्कुलेट भी करते हैं ना मर्दों को कि बीवी की कमाई खाएगा, या बीवी के कंधे पे रख के यूरोप जाएगा, इस तरह की बातें तो नहीं की किसी ने? बहुत हुई थी, बट आई थिंक सबसे फ़नी बात ये है कि सबसे पहले मेरा भाई हाउस हस्बैंड बन गया, तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। मेरी भाभी डॉक्टर है, वो गई आयरलैंड, पीछे पीछे मेरा भाई गया। आई थिंक वो एग्जाम्पल बड़ी अच्छी थी मेरे हस्बैंड के लिए कि ही हैज़ नॉट सेड कि भाई मैं जनाना हूँ या मैं घर पे रह रहा हूँ। ही सेड कि हम दोनों में जो स्ट्रॉन्गर है इस डोमेन में, वो उस डोमेन को पकड़ ले और पीछे पीछे दूसरा पार्टनर आ जाए। तो शादी को आप लोग अगर पार्टनरशिप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मियाँ बीवी रोल रिवर्सल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डू इट दैट्स मैक्सिमाइजिंग, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है ना, मैक्सिमाइजिंग द यूटिलिटी एंड आउटपुट। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस मैरिज आल्सो। सो या इकोनॉमिक्स की भी क्लास दी थी। क्या बात है, इकोनॉमिक्स ही पढ़ा दी। मैं तो अपनी छोटी मोटी ग्रेजुएशन याद आ गई। यहाँ इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, ये तो करूँगी ना। हाँ, अच्छा भाई, फेरिस व्हील ऑन हो गया है, ये चर्च की बेल्स बज रही हैं। यार इस शहर में और कुछ है या अल्स्टाड ही है? यही है। है ना राइन रिवर। वो तो सामने है, और क्या है? राइन रिवर तो सामने है। यार जहाँ यूएफए का फुटबॉल हुआ था वो वाला आई थिंक उनका प्ले एरिया है। आई थिंक वो है। नहीं यार बड़ा है, हमें चीज़ें नहीं पता। अच्छा, मैंने भी कोई ख़ास गूगलिंग नहीं की। आई एम कंफर्टेबल विद द फैक्ट कि मेरे होटल से ये 15-20 मिनट की वॉक है, बट होगा तो मोर और लेस इसी तरह का स्क्वायर ही होगा। वाइनरीज हैं, ब्रूरीज हैं, अपनी अपनी मर्जी के क्लब्स हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस उम्र से ही निकल गए क्लबिंग से। हमारी एक दोस्त है, वो क्लब जाके सो गई थी। वो मैं ही हूँ। वाह, तो ये आपको इतनी थकावट हो गई थी, आप क्लब के म्यूजिक में कौन सो सकता है यार? यार मैं सो सकती हूँ। मैं एल्मेनाउ से म्यूनिख गई थी, वो 7 घंटे की ड्राइव थी, और ना मेरे कपड़े क्लब वाले थे, तो मैंने कहा मैं कोने में बैठ के सो ही जाऊँ। क्लब जाओ तो वहाँ के एक मसला है ना, हमारी आवाम में कपड़े सही नहीं पहनती। यू ऑलवेज टॉक अबाउट इट। Wear good clothes, look presentable. I was seriously not presentable. The better idea was to sleep actually. अच्छा, एल्मेनाउ के बारे में बताएं। ऑब्वियसली जितने लोग सुन रहे हैं उनको तो मेन शहर ही पता होते हैं, बर्लिन, म्यूनिख वगैरह। सो पैडरबॉर्न, अच्छा पैडरबॉर्न में आपका एक्सपीरियंस आप बता रही थी कि इट्स एक्सट्रीमली वाइट, एक्सट्रीमली जर्मन सिटी, और वहाँ पे अंग्रेज़ी भी बड़ी मुश्किल से बोली जाती है। नहीं, पैडरबॉर्न में फिर भी इंग्लिश है, बिकॉज़ वहाँ पे यूनिवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा पुरानी है, 50 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पैडरबॉर्न। तो और वो क्योंकि एनआरवे में है, एनआरवे वाज पार्ट ऑफ वेस्ट जर्मनी, स्टिल पार्ट ऑफ वेस्ट जर्मनी, तो वहाँ पे आपको ओहो चलो भाई हम भी चलते हैं। तो एनआरवे जो है, क्योंकि वो वेस्ट जर्मनी था, ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पे आसानी है। इल्मेनाउ इज़ अ टाउन, यानी कि नौशेरा के पास कोई छोटा सा गांव होगा, वो इल्मेनाउ है, और वो है थुरिंगन में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी। वहाँ पे आपको रशियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलता है, वो लोग थोड़े से सख्त मिजाज ज़्यादा हैं, और कहा यह जाता है रेसिस्ट हैं, बट सो फार मुझे रेसिज्म नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता होगा, बट देर आर वेज टू डील विद इट। आप उन्हीं लोगों को एम्यूलेट करें, कॉपी करें, जर्मन नहीं आती बोलें, स्प्रेशन जी इंग्लिश, आइन बिशन डोइच, थोड़ा सा आप उनके कल्चर में अगर ढलेंगे तो उनको पसंद आएगा और वो आपके साथ
वो बुरा बिहेवियर नहीं करेंगे। सो अपने ऊपर काम करना है, इल्मिनाओ जाएँ, बर्लिन जाएँ, कहीं भी जाएँ, उनके कल्चर में इंटीग्रेट हों, ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कोई बटन दबा के भूल गया है, बजे जा रहा है। दिस इज रिवर राइन। ये मेरे ख्याल से ILLEGAL है, तभी जब मैं कैमरा घुमा रहा हूँ तो अपना ये मुंह घुमा देता है। ये बार बार अपना मुंह घुमा रहा है। ये हमारे एक दोस्त हैं, इंग्लैंड में होते थे, अब तो वो जौहर में होते हैं। तो वो दुआई ये करते थे इंग्लैंड में जब थे कि किसी का कुत्ता काट ले बस मुझे, क्योंकि उसमें भाई फिर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो आ जाएं, कुत्ते से कटवा लें। स्टूडेंट्स भी दुआ करते हैं, ये जर्मनी के स्टूडेंट्स भी दुआ करते हैं कि हमें कुत्ता काट ले 4000 यूरो मिल जाएंगे। वाह यार क्या बात है, कोई मिले तो मैं भी कटवा लूँ, खर्चा वर्चा निकल आएगा। 4000 यूरो, 12 लाख रुपए कुत्ते के काटने में, बताओ। वैसे उससे अच्छा है बंदा पढ़ाई कर ले, ब्लू कार्ड नौकरी मिल जाए, IT वाले स्पेशली जल्दी मिल जाएगी, उनको 4000 यूरो की महाना भी मिल सकती है, सीधा रास्ता पकड़ लो। भाई आई मेट समवन येस्टरडे, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज मेकिंग 11,000 अ मंथ। दैट इज अमेजिंग मैन। बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं भाई, अगर आप सही चीज़ें क्रैक करके आए, रिसर्च करके आए। लोग रिसर्च करके नहीं आते, मैंने यही सुना है। लोग बस कहते हैं मैं किसी तरह निकल जाऊँ पाकिस्तान से, फिर देखी जाएगी। निकल भी जाओ, उसके बाद यहाँ आके सुधर तो जाओ, बस निकलना उनका आखिरी गोल निकलना होता है। यहाँ आके भी कुछ तो कर लो, ज़बानी सीख लो, फ्लोर मैनेजर बन जाओ, अगर उतनी ही तुम्हारा स्पेक्ट्रम है, उतनी बैंडविड्थ है, आप उस बैंडविड्थ पे भी पूरा नहीं होता है। मेरा प्रॉब्लम तो ये है। बिल्कुल ऐसा ही। और जितना मेरा इंटरेक्शन रह रहा है, लोग ये बता रहे हैं कि जो दूसरे होते हैं वो उनकी नज़रें होती हैं जैसे कि अगर किसी की जॉब लग गई है तो यही साड़न कि तेरी जॉब कैसे लगी, तुम्हारी कैसे लगी जॉब। अबे भाई वही लिंक्डइन तेरे पास भी है, मेरे पास कोई स्पेशल वाला थोड़ी आता, अप्लाई करो। लेकिन नहीं, सड़ना पहले है पाकिस्तानियों ने। भाई इन चीज़ों से बाहर आएँ, ग्रो करना सीखें, इंडस्ट्रियस माइंडसेट बनाएं, ना कि विक्टिम माइंडसेट कि हाय मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, साढ़े नसीब ही फूटे। ये क्या पार्टी हो रही है अंदर? पार्टी ही पार्टी। स्ट्रीट है क्या? ओह अच्छा, नीचे अलग फूड स्ट्रीट चल रही है। ओह वी शुड हैव गॉट। ओके सही है। ओके नाइस नाइस। ओए बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो अभी तक आप दोनों के एक्सपीरियंस में व्हाट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स आजकल की दुनिया में, यहाँ पे जर्मनी में या यूरोप में? I would say Germany में consultant, because I've worked with consultants, but for that you need to have good communicational and Excel skills. और फिर आपकी जॉब लग जाती है। if you have a degree in something like international business, तो आपकी जॉब लग जाती है। आपकी जॉब EY में लग जाएगी, PwC Big में Four लग में जाएगी, Big Four में लग जाएगी, बट यू नीड टू हैव ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स। राइट राइट। और जी ये देखें चौक क्या ज़बरदस्त सजाया हुआ है, और हर जगह जो है खूबसूरत लाइटें। अभी हमारी फ्रेंड यही बता रही थी कि इनके टीचर ने बोला कि देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड वेदर, इट्स ओनली बैड चॉइस ऑफ क्लोथिंग। तो यानी ये किसी भी चीज़ में रोना नहीं रोते कि बारिश बहुत हो गई काम नहीं होगा, या ठंड बहुत है। भाई बारिश हो रही है तो छतरी ले लो, ठंड बहुत है तो लेयर्स पहन लो। मगर ये कहना कि नहीं ये नहीं वो नहीं, तो भाई ये रोते नहीं हैं, ये काम करते हैं। तो भाई आप भी अपनी ज़िंदगी में ये वाली पॉजिटिविटी लेकर आएँ और जर्मन से ही सीखें। और ये वेस्पा चेक कर लें, फुल रूह अफ़ज़ा में दूध मिला के, बड़ी रौनक है भाई यहाँ। हाँ जी, सो आज मेरा टेक्निकली लास्ट डे है डज़ल्डॉर्फ में। सुबह से यहाँ बारिश हो रही है, और बारिश से एक फ़ायदा हुआ है, ठंड कम हो गई है। सो कल तक जो 1 डिग्री था
वो आज 7 डिग्रीज़ हो गया है। सो अब मीटअप मैंने बुलाया था लोगों को। असल में कन्फ्यूजन यही थी कि एक तो शुरू में बहुत सारे लोग आना चाह रहे थे, बहुत दूर दूर से आना चाह रहे थे, तो मुझे ज़रा बुरा लगता है। एक सेकंड ज़रा मैं लोकेशन कंफर्म कर लूँ। हाँ, यहीं से मुड़ना है। तो लोग बहुत दूर दूर से आना चाह रहे थे, तो यार असल में जब 30-40 लोग आ जाते हैं तो वो सबको आप उतना इंडिविजुअल टाइम नहीं दे पाते। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि एक बंदा 5 घंटे की ट्रेन लेकर आया और उससे 2 मिनट ही बात हुई है, फिर आप वो अटेंशन नहीं दे पाते। खैर, सो अभी बस फिर सुबह से बारिश भी हो रही थी। फिर मैं यार देखो, दिस इज़ वेयर पाकिस्तानीज़ लैक। भाई एंटरप्रेन्योरियल बनो, आपके इतने कनेक्शंस हों कि आपके हाथ में 3-4 रेस्टोरेंट्स या फिर ऑडिटोरियम्स इस तरह के हों जहाँ पे अगर कोई, जैसे मैं आया हूँ या कोई और यूट्यूबर, कोई एक्टर एक्ट्रेस आई है और अगर वो मीटअप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो यू शुड बी एबल टू पिच देम कि भाई मेरे पास 500 देसियों का डेटाबेस है, मैं आपका इवेंट करा सकता हूँ वगैरह वगैरह। या मीटअप अगर आपको करना है, आपको जगह चाहिए, नन एक बंदे ने ये नहीं बोला कि भाई, क्योंकि देखो सर्दी बहुत है, आज तो खैर नहीं है अभी थैंकफुली, सुबह बहुत थी। तो भाई आपके पास फिंगर टिप्स में होने चाहिए लोकेशन स्पॉट्स कि जहाँ पे आप 4 पैसे अपने भी बनाओ। लेकिन नहीं, बस सबकी ये है कि मुझसे अकेले में मिलने कहीं। अरे भाई, आई टोटली अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट और मोहब्बत मैं बिल्कुल चाहता हूँ रेसिप्रोकेट हो, लेकिन जब इतने 1000 लाख बंदे हो ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, आज संडे है, संडे को ये लोग बिल्कुल काम नहीं करते भाई। कल इन्हीं गलियों में मैं फिर रहा था और आपने देखा था कि कितना रश हो रहा था, और अभी बिल्कुल भी नहीं है। यार रुको ज़रा, मैं टोपी शोपी उतार लूँ क्योंकि हेलमेट पे लग रही है गर्मी, विच इज़ आयरॉनिक क्योंकि कल तक बहुत ठंड थी। एनीवे, तो भाई थोड़ा इंडस्ट्रियस बने, थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लेकर आएँ, और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो क्रैक करें। मैं 3 दिन से आया हूँ, मजाल है किसी एक का ऐसा मैसेज आया हो कि यार फलाना रेस्टोरेंट है, वो वहाँ पे मैं 4 बजे से 6 बजे तक आपके एक बुक कर सकता हूँ, चाय स्नैक्स रख लेते हैं, फ़ी बंदा रेस्टोरेंट चार्ज कर ले, 10 यूरो, 15 यूरो, 25 यूरो जो भी है, ठीक है ना। रेस्टोरेंट वाले के पैसे बन जाएँ, आप रेस्टोरेंट वाले से सेटिंग करो, उसके पैसे बन जाए, मुझे जगह मिल जाएगी अपने फ़ैन से मिलने की। सो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। या तो विन है या लन है, तो लन ही लन है, यहाँ विन नहीं नज़र आ रहा। एनीवे, फेरिस व्हील उस तरफ है। ओके, 4 मिनट में हम पहुँच रहे हैं। तो भाई ये थोड़ा अपने अंदर ना स्पिरिट लेकर आए। खैर, बिचिंग बाद में कर लेंगे फिर कभी। मॉल चेक करें आप, यहाँ जल्दी मगरिब हो जाती है। चुर्रीटो, चुरूस का बड़ा दौर आया था पाकिस्तान में भी, अब वो चीज़ों का दौर आता है फिर ख़त्म हो जाता है। एनीवे, कैनबिस इधर भी मिल रही है दबा के। हाँ, कल सुबह मेरी इंशाल्लाह 7 बजे की फ़्लाइट है, तो होटल से एयरपोर्ट इज़ लिटरली 20 मिनट्स की ट्रेन। यार बहुत अच्छा मुझे तो ये लगा, एयरपोर्ट ना वो घंटे वाली ड्राइव और 1.5 घंटे की ट्रेन राइड, जैसे वो हीथ्रो की मेरे घर से पड़ती है, 1.5 घंटा 20 मिनट सही है। वो रहा फेरिस व्हील, वहाँ पे हमने जाना है। यार आई एब्सोल्युटली लव वॉकिंग, और कॉबलस्टोन पे तो और ही मज़ा आ जाता है। थोड़ा सा भी स्लिपरी हो रहा है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ बारिश। याद हो गई हैं मुझे तो ये गलियाँ। पहली वीडियो उस रेड लाइट के पास बनाई थी जहाँ मेरा क्रॉस बॉडी चोरी हुआ। एनीवे, होता है, शिट हैपेंस। दिस इज़ अ गुड स्क्वायर। अच्छा, मैंने बहुत ही लास्ट मिनट फिर
अनाउंस किया मीटअप बिकॉज सारा दिन तो बारिश होती रही. आई वॉज लुकिंग फॉर एन इंडोर स्पेस या एटलीस्ट कवर्ड एरिया. फिर जब बारिश रुकी है 2:30 बजे तो मैंने बोला भाई 4 बजे आ जाएं. अब ऑब्वियसली एक भाई तो नेदरलैंड से आ रहे हैं. अब देखो ना यार, बेचारे लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं. संडे है, आराम का दिन है. ठीक है, खैर मैं कौन सा रोज़ आता हूँ, बंदा एक दिन कर ही लेता है मोहब्बत में. मगर फिर ना यार मैं बड़ा प्रेशर्ड फील करता हूँ. बड़ा ख्याल रहता है यार लोगों का. मेहनती बच्चे हैं हमारे. देखते हैं भाई कौन कौन पहुँचा है. करते हैं मुलाकात और आपसे भी करवाते हैं. यहाँ से फिर मुझे एक स्पॉट पे जाना है. आई हैव टू मीट अ फ्रेंड. शी इज़ हेयर फ्रॉम लिस्बन. वो हमारी लिस्बन में होस्ट भी थी. तो शी टोल्ड मी कि कोई बड़ा पैनोरामिक किस्म का व्यू आता है वहाँ से, मगर ऑब्वियसली तब तक तो अंधेरा हो चुका होगा. सो वी माइट मिस आउट ऑन दैट. खैर भाई ये रहा फेरिस व्हील. इधर तो कोई नहीं है, क्या पता लोग फेरिस व्हील के उस साइड हों या रिवर साइड पे हों. आई जस्ट गो मेक अ स्टोरी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ. सो जो भी मुझे ढूंढ रहा है आराम से ढूंढ ले. इसलिए मैंने टोपी भी उतार दी है, दूर से ही पहचान में आ जाऊँ. कितना सुकून है यार. आप बस मेरे साथ ये सुकून एंजॉय करें. इतनी वॉक कभी कराची में नहीं देखी होगी आपने मेरी. ठीक है, वो चले वहाँ तो ज़रा लोग जानते हैं तो उतनी आज़ादी नहीं चलने की, लेकिन संडे को बंदा चल सकता है सदर में. नहीं भाई, बाइकें रिक्शे नहीं. तंग होते हो यार आप, कदम कदम पे तंग होते हो. देखो यहाँ बड़े आराम से मैं आ गया. मज़े की हवा है लेकिन अब ठंड नहीं है. या तो मैं एक्लेमेटाइज हो गया हूँ और अब मुझे नहीं लग रही. वो कुछ बॉयज़ खड़े हुए वहाँ पे. ये अब देसी बॉयज़ हैं, बट आई थिंक वो टूरिस्ट हैं. चलो मैं फेरिस व्हील के इस साइड खड़ा हो जाता हूँ एंड देन विल होप कि लोग आएंगे. भाई ज़िंदगी में ये वाले प्लेजर्स लेने हैं अगर 5 साल बाद, तो आज से काम शुरू करो. स्टार्ट ट्रैवलिंग थोड़ा थोड़ा. दुबई भी अब बंद हो गया है. बाकू, मलेशिया, टर्की, ये वाले कंट्रीज़ करो. अरे ये नीचे वॉकवे भी है बड़ा ज़बरदस्त. और उसके बाद अपना शेंजन ऑन करो और फिर ये वाले मज़े लो ज़िंदगी के. चलें कनेक्ट करते हैं. ऑलराइट जी, बड़ा अच्छा मीटअप रहा. मैं चाह रहा था उन लोगों के साथ भी वीडियो बनाऊं, थोड़ा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले. डेटा इंजीनियरिंग के काफ़ी लोग थे, MIS के लोग थे, कुछ न्यू स्टार्टर्स भी थे. मगर ये कि वक्त की कमी की वजह से, बिकॉज आई हैड टू मीट अनदर फ्रेंड हु वाज हियर फ्रॉम लिस्बन. उनको अभी यहाँ स्टेशन छोड़ा है और अब मैं होटल की तरफ रवा दवा हूँ. इट्स बिन फन ट्रिप. अच्छा क्विक गेट अवे रह गया. मज़े की जगह है, आई वुड हाईली रिकमेंड. और यहाँ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि भाई वॉर के बाद जर्मनी और जापान ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे काफ़ी काम किया था. तो यहाँ पे जापानीज़ कंपनीज़ के काफ़ी हेडक्वार्टर्स हैं. तो यहाँ बिल्कुल मेरे होटल के पास लिटिल टोक्यो के नाम से एक इलाका है जहाँ पे जापानीज़ रेस्टोरेंट्स हैं. आज संडे है, सब बंद होता है, नहीं तो मैं थोड़ा वो भी कवर करता, आपको दिखाता. बट ये मुझे नॉलेज खुद थोड़े अरसे लेट पता चली तो मैं कवर नहीं कर पाया. वे नेवरदलेस वेरी एक्साइटिंग सिटी. अच्छा कल्चर यहाँ का. ट्रांसपोर्टेशन ज़बरदस्त, हर जगह ट्रैम चल रही है. और जो है जो एक आम यूरोपियन शहर में आपको कंफर्ट मिलता है. वॉक मैंने बहुत की. मौसम थोड़ा सा सख्त था, सर्दी रही और आज तो सारा दिन बारिश भी होती रही. तो खैर है, गुजारा कर ली. और जैसे जर्मन कहते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज़ बैड वेदर, इट्स ओनली बैड क्लोथिंग. तो बहाने नहीं बनाने ज़िंदगी में. और यही लेसन मेरा रहा डसेल्डॉर्फ आके. देखें हर जगह जाके कुछ ना कुछ इंसान सीखता है. और मेरी कोशिश भी ये होती है कि जितनी लर्निंग हो सके भाई ज़िंदगी में, या तो विन है या लर्न है. सही है ना.
तो मेरी लर्निंग ये थी कि भाई नो सच थिंग इज़ बैड वेदर, जर्मन एटीट्यूड इज़ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। ख्याल रखें अपना, मैं चलता हूँ होटल की तरफ, थोड़ा रेस्ट करूँगा। सुबह 7 बजे यूरोविंग्स की मेरी फ़्लाइट है और सेंट्रल स्टेशन देखा आपने पीछे, वहीं से मैंने ये वाला ट्रैक शुरू किया व्लॉग का और ये सामने होटल आ गया मेरा, इतना करीब था मैं। तो बस जाऊँगा, थोड़ा रिलैक्स करूँगा, आई ट्राई टू कैच अप विद सम स्लीप और उसके बाद कल लंदन के लिए रवाना हूँ। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और डसेल्डॉर्फ के अगर और फन फैक्ट्स हों या नगेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।